Hello students, welcome to my channel Suju Commerce Concepts. So let's begin the next topic of partnership, that is registration of partnership. In my previous video, I have already explained partnership, meaning definition, characteristics, features, and the what is partnership mean. You go through my playlist and check all my videos. So now let's begin the next topic, that is registration of partnership. ओके नाउ व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि हमने पार्टनरशिप डीड भी पढ़ा था कि वो भी क्यों जरूरी होती है। इसमें क्या बोला गया था, हमने पढ़ा था कि जो भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कि हमने क्या उसमें क्या बना, पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनरशिप डीड को बनाया। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी अंडर लॉ, यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट लॉ है वो क्या रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप को वो कंपल्सरी नहीं बोलता है। The Partnership Act 1932 provides that if the partners so desire may register the firm with the registrar of firms of the state in which the main office of the firm is situated. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें बोला है कि इफ द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स चाहें अपनी डिजायर से, अपनी चाह से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने उस स्टेट के रजिस्ट्रार फर्म में जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। A firm may be registered at the time of its formation or at the time thereafter, यानी कि वो कैसे रजिस्टर हो गई, यानी कि जब भी आप उस फर्म को बनाते हैं, ठीक है, तो आप एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग विद द कंसर्न ऑफ द पार्टनर्स आप उसका रजिस्टर करा सकते हैं। Okay, now next is the procedure for registration. क्या प्रोसीजर होता है इसका? In order to get a partnership firm registered, an application in the prescribed form must be filled with the registrar of firms. यानी कि क्या होता है, एक फॉर्म होता है हमारे रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रार ऑफिस पे, उसमें क्या होता है, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या क्या चीजें दी हुई होती है, नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स बिजनेस इज कैरीड ऑन, नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द डेट ऑन विच द each partner joined the firm and duration of partnership। ये सारी बेसिक चीजें होती है अकॉर्डिंग टू योर फर्म, जो आपको सब चीजें क्या लिखनी, आपको मेंशन करनी होती है कि आपका फर्म का नाम क्या है, आपका फर्म, आपका जो फर्म है वो आप कहाँ पे उसको ओपन कर रहे हो, क्या उसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं, उनके परमानेंट एड्रेस क्या है, कि अगर इनकेस अगर फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर सके, उसको सॉल्व कर सके। The application should be signed and verified by each partner, और उस पर्टिकुलर फॉर्म को क्या होता है, हर कोई पार्टनर उसको पढ़ता है और उसमें सिग्नेचर करता है और वेरीफाई करता है। It is submitted to the registrar of firms of the area in which the principal place of firm's business is situated or proposed to be situated. A small amount of registration fee is also deposited along with the application. ठीक है, कुछ अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन फी का, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हो, वो भी आपको पे करना होता है। The application submitted to the registrar is examined. If the registrar is satisfied, then everything is in order and all the legal formalities have been observed. और रजिस्ट्रार को लगता है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की है उससे वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसको वो क्लियर कर देता है। Registrar shall make an entry in the register. Registrar shall make an entry in the register of firms. He will also issue a certificate of registration, और वो क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रेशन का कि आपकी जो फर्म है वो क्या है, वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका आपने जो भी नेम रखा है वो क्या हो गया है, वो रजिस्टर्ड हो गया है, राम्स कंपनी, श्याम कंपनी, अब जो भी आप अपना नाम रखो। Any change in the information submitted at the time of registration should be communicated to the registrar. अगर आप कोई भी किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हो तो वो आप कब बताओगे, at the time of registration, और वो भी रजिस्ट्रार से जब आप बात कर लोगे या उनको पता होगा। Registration does not provide a legal entity to the partnership firm. Next is the consequences of non-registration, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं कंपनी का, उसके क्या consequences होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं। An unregistered partnership firm suffers from the following limitations. It cannot enforce its claims against a third party in the court of law. यानी कि अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो अगर आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी होता है, कोई भी थर्ड पार्टी की होती है, तो आप उसको कोर्ट में आप उसको नहीं क्लेम कर सकते। Next, it cannot claim adjustment for any sum exceeding ₹100. Suppose an unregistered firm owes ₹1,200 to A and A owes 1,000 to the firm. Firm cannot enforce adjustment of 1,000 in a court of law. Simple सी बात है कि अगर
लीगल फॉर्मेलिटीज आपने कोर्ट के अंडर में नहीं किए, किसी लॉ के तहत जो है आपने अपनी फर्म को नहीं रजिस्टर किया है, ऑब्वियसली उसके कोई भी क्या है, कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है, कोई भी हमारे पास क्लू नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, कोई भी आप किसी से पैसे ले रहे हो, आप उसने आपको पैसे नहीं दिए, आपके पास कहीं पे भी रिटर्न नहीं लिखा है कि आप कहीं पे भी उसके लिए आप क्या कर सको, आप कोई क्लेम कर सको कि उसने आपसे पैसे लिए थे, या आपने पार्टनरशिप करी थी तो ऐसा हुआ था, या आपने अपनी फर्म ओपन करी थी उसने भी सेम फर्म का नाम रखा, आप इन सब चीजों पे क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने अपनी पर्टिकुलर फर्म के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इट कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, सॉरी आपकी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं है, आपको फर्म में ये नहीं पता कि कितने पार्टनर्स हैं, तो अगर कोई भी चीट करता है तो आप किसी के भी अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। Partners of an unregistered firm cannot file any suit to enforce a right against the firm. A partner of an unregistered firm cannot file a suit against other partners. Non-registration of a firm, however, does not affect the following rights: the right of a partner to sue for the dissolution of the firm or for the accounts of a dissolved firm, or to enforce any right or power to realize the property of a dissolved firm. यानी कि वो क्या कर सकता है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म जो है इट डज नॉट इफेक्ट, यानी कि वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी कब आप अपनी फर्म को कभी भी डिसॉल्व करते हो, ठीक है, उस पर भी किसी का भी असर नहीं आएगा। द राइट ऑफ अ पार्टनर टू सू फॉर द डिसॉल्व, यानी कि वो कभी भी क्या कर सकता है, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। The power of an official assignee or receiver to release the property of an insolvent partner, यानी कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का मतलब क्या हो गया कि जिसने, हो सकता है किसी के पास कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके पास बहुत सारा कर्ज हो, अभी तक दे नहीं पाया हो, लेकिन क्या है अगर आपका कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप उसके ऊपर भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि उसने आपकी फर्म को पैसा नहीं दिया है। The rights of the firm or its partners having no place of business in India. Any suit or set of in which the claim does not exceed rupees 100. Right of a third party to sue the unregistered firm or its partners. Right to sue a third party for infringement of a patent right. Yeah, I think third, fourth, fifth point are very clear. जो अभी तक मैंने आपको समझाया कि वो क्या कर सकते हैं। The right of the firm or its partner having, यानी कि वो कहीं पे भी अपने बिजनेस को ओपन नहीं कर सकते हैं, और वो कहीं पे भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, द राइट टू सू अ थर्ड पार्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पेटेंट राइट, यानी कि अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं, क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर कंपनी का नाम आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है और कोई भी उस कंपनी का नाम नहीं रख सकता। जैसे हम लोग सैमसंग है या पेप्सी कोक या हम लोग देखते रुपी का साइन आया था, तो वो क्या किया, वो किसी ने उसको क्या कर लिया, पेटेंट करा लिया अपने नाम से, ये साइन जो है उसने ही बनाया था, और वो क्या किया उसके बाद वो परचेज किया जाता है, यानी कि वो रुपीस का साइन अब हम किसी और करेंसी में नहीं यूज कर सकते। इस तरीके से हर कंपनी क्या करती है, अपना एक लोगो बनाती है, ठीक है, जिसको क्या कर सकते हैं, कोई भी उसको अपने बिजनेस में नहीं यूज कर सकता अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज को रजिस्टर्ड कराया है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं फॉर बिजनेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था पूरा हमारा आज हम लोग ने पढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और उससे अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग उसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। सो दैट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।